हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम फराड़ी थेपले बनाने वाले हैं और नवरात्रि का दूसरा दिन है। तो ब्रह्मचारिणी माता का नाम ब्रह्मचारिणी क्यों पड़ा, इसकी कथा करते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन देवी दुर्गा के दूसरे स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण। देवी दुर्गा का ये दूसरा स्वरूप तपस्या के आचरण को दर्शाता है, जो भौतिक जगत के जीवों के लिए अत्यंत आवश्यक है। परंतु देवी का ये नाम किस प्रकार पड़ा, ये आज हम कहानी के माध्यम से जानते हैं। हमें अपनी कल की कथा में सुना था कि देवी पार्वती ने पर्वतराज हिमालय और रानी मीना के घर अवतार लिया। जब उनके विवाह का समय आया तो नारद जी राजा हिमालय को देवी पार्वती के होने वाले पति के विषय में बताते हैं और भगवान शिव की ओर संकेत करते हैं। नारद मुनि की बात सुनकर राजा हिमालय अपनी पुत्री के साथ भगवान शिव के पास जाते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि वे उनकी पुत्री का स्वीकार करें। महादेव पार्वती को अपनी सेवा में स्वीकार तो कर लेते हैं, लेकिन उनकी ओर जरा भी उन्मुख नहीं होते। ये देखकर देवगण चिंतित होते हैं। इस परिस्थिति को देखकर सभी देवगण ने कामदेव को महादेव की तपस्या भंग करने को कहा, परंतु भोलेनाथ ने तो कामदेव को ही जलाकर भस्म कर दिया। अब देवी पार्वती नारद जी के सुझाव से महादेव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करने अपनी दो सखियां जया और विजया के साथ गंगा नदी के तट पर महादेव को पाने का निश्चय के साथ वहां बैठकर विषम तपस्या आरंभ कर दी और नारद जी का दिया हुआ पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी। वे ग्रीष्म ऋतु में अग्नि का गोला बनाकर उसके बीच बैठकर पंचाक्षर मंत्र का जाप करती। वर्षा ऋतु में किसी चट्टान पर बैठकर मूसलाधार वर्षा का सामना करती। शीतकाल में निराकार रहते हुए अत्यंत ठंडे पानी में खड़े रहकर तपस्या करती। इस प्रकार उन्होंने प्रचंड आंधी, कड़ाकेदार सर्दी, मूसलाधार वर्षा और भीषण गर्मी का सामना किया, परंतु उनका मनोबल जरा भी नहीं डगमगा। कभी वे फलाहार करती तो कभी केवल पत्तों का सेवन करती। अपनी तपस्या को और कठोर बनाते हुए उन्होंने पत्तों का सेवन करना भी छोड़ दिया। ऐसी देवी पार्वती ने तपस्या की जो बड़े बड़े योगी के लिए भी दुष्कर हो। इस प्रकार तपस्या करते हुए 3000 वर्ष बीत गए और इस प्रकार की परम निष्ठावान और अकल्पनीय तपस्या करने के कारण ही उनका नाम पड़ा ब्रह्मचारिणी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।